गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब यहाँ प्रसंग आया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, सचखंड से चलकर आते हैं, सतलोक से तीसरे मुक्ति धाम से उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है, एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहां अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं। उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आंखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज लगाकर सुनाते हैं, कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहां भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो, चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहां विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी सतिथि से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे सतिथि का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है।
उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, और कह कबीर खालिक धनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूं, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है? तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, और सारे आत्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा समन भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आज तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे, इन्होंने गीता जी के अध्याय नंबर 5 और 7 का तो अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अपने प्रवचनों में इसका तो वर्णन करते रहे कि भगवान कहता मेरी शरण में आ जा, तो युद्ध भी कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन 8वें अध्याय के 8, 9, 10 भी गीता जी में लिखे हुए, उनके विषय में टिप्पणी क्यों नहीं की इन्होंने आज तक? क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये स्वयं भी भ्रमित है, पूरे समाज मानव समाज को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। उसमें क्या कहा? 8 और 9 और 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। उसके मंत्र के बारे में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना है, 3 मंत्र की का जाप करना है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से करने, समरण करने का है। 3 विधि है इसके समरण करने की। और ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, ब्रह्म का कहो, ये तो सार्वजनिक रखा है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा इस पृथ्वी पर। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और ना यथार्थ ज्ञान है आज तक किसी के पास नहीं था। या तो भगवान के पास था, भगवान ने जब स्वयं आकर बोला था, या उन महापुरुषों के पास था जो उनसे परिचित हुए थे,
उसके पश्चात ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनः जागृत करने के लिए इस दास की सेवा दी परमेश्वर ने। इस दास को भेजा है आप पुण्यात्माओं के तक इस सत संदेश को पहुंचाने के लिए। अब यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से वो कोड वर्डों में लिखे हुए यथार्थ मंत्र प्राप्त करके जो उस परमेश्वर परम जो पुरुष की यानी परमेश्वर की साधना करता है परम अक्षर ब्रह्म की, तो अंत समय में भक्ति के बल से उस मंत्रों के जाप की साधना की शक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना और अपनी स्थिति से तो स्वयं परिचित करा रहा, अपनी गति से भी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति साधना से परम गति नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी ओम नाम से होने वाली परम गति को अनुत्तम कह रहा है कि अश्रेष्ठ है, व्यर्थ है। अपनात्माओं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 प्रभु गति क्लियर है, 3 पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये भी दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। कुत्ते की भी ना मरती, न तो गधे की भी नहीं मरती, आत्मा अलग है। तो कहने का भाव ये है कि सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये भी व्यर्थ, ये भी नाशवान है, लेकिन ये काफी चिरस्थायी है, इसका जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। आने वाले समय में आपको यह कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि कितना अविनाशी है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है, परम अक्षर पुरुष के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविषय विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई अन्य है। ऊपर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा माने भगवान, श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा जहां हम रह रहे हैं यहां ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से, तो क्या ये परमात्मा का स्थान है? परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है वास्तव में भगवान, वो परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक तरमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से वो जड़ समझो सारे संसार की, उससे सब उत्पत्ति हुई है, वही सबका धारण पोषण करता है। जैसे वृक्ष को जड़ से मूल से ही आहार प्राप्त होता है, सब पूरे पेड़ का पालन जड़ से ही होता है, मूल से होता है। तो वो मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। और तना यो अक्षर पुरुष है, और उसके बाद डार जो है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और उसके फिर 3 पुत्र हैं, 3 शाखा है उसकी, उस डार की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उससे आगे फिर ये यहाँ के जितने भी जीव हैं वो लटके हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस भक्ति मार्ग के अंदर ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और परम अक्षर पुरुष की साधना के लिए यो गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करा कि उसकी शरण में जा, उसकी साधना कर, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। फिर अन्य की साधना किस लिए हम करते हैं, अन्य की पूजा किस लिए करते हैं? अज्ञानता के कारण।
तो इस तत्व ज्ञान से और इस दास से आपको पता लगेगा कि हु इज गॉड, वो कौन है परमात्मा, और क्या उसकी पूजा की विधि कौन सी है। तो फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा भक्ति करनी। और वो भक्ति इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे हठियों किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डले डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब दब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा गए, धूना लगा गए, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूं मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि दंभ करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं, दंभ करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो है सूल बबूल है। जनता ने सोची ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे वो रहा अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राज राजमद मानम, इतना अभिमान हो जाता राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। तो अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य आपको सत्संग सुनने को और तत्व ज्ञान सुनने को मिला। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहां माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अन्य भी सात संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं। लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा। लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे,
और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को, उस सत्संग को समझ नहीं सके, और हम परमेश्वर को सिंपल एक गुरु, संत और कुछ एक व्यक्ति उनको केवल कवि तक ही सीमित किए हुए हैं। तो अब पता चला वो तो परमात्मा थे। तो उस समय परमेश्वर वही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है, जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु, केवल संस्कृत के वक्ता, ये कह करके नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही विद्यमान थे। उनका ये दाव लगा रहा और हमें भी ये असमंजस हो जाती थी कि सचमुच कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े और इस कारण से ये सदग्रंथों को तो नहीं समझ सकते। और जो हमारे गुरुजी, इस पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव, ये शंकराचार्य माने जाते, आदि शंकराचार्य थे, उनसे ही ये ज्ञान शुरू हुआ जो पूरे हिंदू समाज में समाया हुआ है। उनसे ही सुनकर ज्ञान को आगे ब्राह्मण लोग अपने अपने क्षेत्र में यही प्रचार किया करते थे। अब वो क्या ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूजा के योग्य नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उस समय परमेश्वर का एक घोर विरोध करवा दिया इन नकली गुरुओं ने। परमात्मा सत्संग किया करते थे, सच्चा ज्ञान प्रदान करते थे, और ये नकली गुरु आचार्य ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया करते थे। अभी तक इनका बोलबाला रहा, क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज दया करी उस परमपिता परमेश्वर ने इस दास के ऊपर एक मेहर की, आप पुण्यात्माओं के लिए इस दास को तैयार किया, उन पवित्र सदग्रंथों को समझूं और फिर आपके रूबरू करूं। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ लगभग सभी अनुवादित हैं। अनुवाद करता भी ये स्वयं ही है, जो ये कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है। तो पुण्यात्मा 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इस बरवाला के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान तो उस व्यक्ति को होता है जिसने अपनी कोई खोज की हो, अभिमान तो उसको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वभाव है, हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान दास आपके समक्ष कर रहा है, वो तो पहले परमात्मा ने हमें
दे रखा था, बख्शीश कर रखा था। दास तो उसको समझा रहा है कि भगवान ने ऐसा 600 वर्ष पहले कहा था, और आज हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाणित पाया, उस समय उनमें भी लिखा था। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहां से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे? उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धारक आए थे और माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे, और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का, कि शंकराचार्य जी का जन्म उसमें होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था, और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था। और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उस समय ये पुण्यात्मा आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते। लेकिन बात वही रही कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, फिर लाभ क्या हुआ? शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है। फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया कि श्री शंकर भगवान परमात्मा है, विष्णु भगवान परमात्मा है, शिव भगवान परमात्मा है, ब्रह्मा जी परमात्मा है। ये अविनाशी हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और ये इनके आदरणीय शंकराचार्यों के ये पूज्य इष्ट भी हैं, रामकृष्ण, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि। ब्रह्मा जी की तो पूजा ये करते नहीं। आज का जो सत्संग आपके लिए रहेगा कि सत्संग 21 ब्रह्मांड में नहीं है, और सदग्रंथों का ज्ञान इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जो परमात्मा से परिचित हुए, साक्षात्कार किया उनका, वो चंद महात्मा है। पूरे विश्व में उनके अतिरिक्त पूरे विश्व में ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं उनको, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो फिर सत्संग खाक करा उनने, उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब आपको दिखाते हैं कि शंकराचार्य जो परंपरा है इसमें क्या पूजा होती है, ये क्या सत्संग सुनाते हैं और किसको ये पूज्य मानते हैं। पुण्यात्माओं, एक विशेष मेहर है मालिक की कि आज मानव समाज को वो सच सुनने को मिल रहा है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी। फिर भी हम शुक्र मनाते हैं उस परम पिता कबीर भगवान का, जिन्होंने आकर के स्वयं दया करी हम दासों पर और ये तत्व ज्ञान समझा दिया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है, एक पत्रिका, मासिक पत्रिका श्री माता, और ये श्री माता
कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन। आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 वर्ष 8 अंक 97 ये इनका यहां से प्रकाशित है। शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक साहिका। इसमें शंकराचार्य परंपरा यहां से शुरू होती है। नारायणम पदम भुवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम अस्य शिष्यम। अब ये क्या बताया है कि ये इनके पूज्य देव हैं। कौन? नारायण से शुरू होते हैं, नारायण। अच्छा, फिर इसके बाद वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं श्री शक्ति देव, ये श्री शक्ति देव। और शक्ति जी के पुत्र हुए हैं श्री पराशर, इसको पराशर भी बोलते हैं, श्री पराशर जी। और पराशर के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी। उसके बाद फिर ये श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य। और फिर ये इनके बाद हुए हैं श्री मद आज शंकराचार्य, आज शंकराचार्य। नारायणम स आरंभाम शंकराचार्य मध्यम, ये न अपना। आज यहां से क्या है कि वर्तमान में अब ये शंकराचार्य हैं 4 मठों पर। श्री स्वरूपानंद जी, यह साफ नहीं दिखाई देते, ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका शारदा पीठाधीश्वर। और स्वामी श्री निशलानंद सरस्वती जी पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर। और यह है श्री भारती तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। और इनके भगवान कौन है ये देखिएगा, पीछे देखना। ये नारायण यानी विष्णु जी, और ये श्री ब्रह्मा जी, और ये श्री शिव जी। ये इनके पूज्य देव हैं। ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसको और दिखाते हैं आपको। ये हैं श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। देखियो पूरा इसको। ये है शंकराचार्य जो वर्तमान में 2 पीठों को संभाले हुए हैं, ज्योतिर्पीठ और द्वारका पीठ। अब यहां देखिएगा इसके दूसरे पृष्ठ पे, ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये पुस्तक का नाम है। ये किसके संरक्षक हैं? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिसका आपने ये चित्र देखा, ये है। और संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत है श्री शुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। परामर्श एवं सहयोग श्री विपिन बिहारी दत्त रामायणी, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष जोशी। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3224 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अच्छा, इस पे दिखाते हैं आपको 2 नंबर इसकी। अब ये इनका एक पैड है, उसके ऊपर इसने लिखा है पूज्य श्री का संदेश। किसका?
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का महाराज। अनंत दिन की देखो उपमा कितनी गजब की है। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये इनके हाथ से लिखा हुआ लेख है कि हमारे शंकर अद्वितीय दर्शन के अनुसार, ये कोई शंकर अद्वैत, ये कोई इनका लेख है जो आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ अनुसार, भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी शिवा, शिव और पार्वती ये देखो उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त रूप है, सब रूप है। शक्ति सौलित शिव ही जगत के सर्जन पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है आदि आदि। अब ये देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी, ये इनके नीचे लिखा इनका पूरा एड्रेस। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। अब देखो आगे, ये पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं, भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी इसकी पूजा करते हैं। ये इसका प्रमाण आपके समक्ष है, देखिएगा। और भगवान शिव को भी ये समान आदर से देखते हैं। इसी पुस्तक के हम प्रश्न 9 पर आते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसी पुस्तक के हम इसके प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ेंगे। वर्तमान में इन 4 मठों के 3 अधिकृत शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत विभूषित श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती हैं। और दोया के तो ये हो गए स्वरूपानंद जी, इन दोनों के ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के तो स्वरूपानंद जी, और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, और श्रृंगेरी पीठ के पूज्य श्री अनंत श्री भारत तीर्थ जी महाराज। ये तीनों ने 4 मठों को संभाल रखा है। अब इसके हम पृष्ठ 11 पर पढ़ेंगे। इसमें आदि शंकराचार्य जी का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है। आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। विश्व वंदनीय प्रातः साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मक समन्वयात्मक प्रज्ञा, असाधारण तर्क कौशल आदि आदि। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के निकट तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया।
गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 2508 या 476 वर्ष माना जाता है। 1 वर्ष की आयु में मातृभाषा में भावों का प्रकट, 2 वर्ष की आयु में पुराण कथाओं को कंठस्थ करना उनकी विलक्षण प्रज्ञा का परिचायक था। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। उसके बाद इनके पिता स्वर्गवासी हो गए 3 वर्ष की आयु। 5 वर्ष की आयु में गुरु ग्रह पढ़ने गए, जहाँ 8 वर्ष की आयु में ही वेद वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम इसको और ज्यादा ना पढ़ें, अब हम आएंगे। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, जो उनके द्वारा यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रचार किया करते थे, और जिससे बौद्ध धर्म का वहाँ स्टॉप लग गया और इस ज्ञान का पुण्यात्माओं में प्रचार होना प्रारंभ हो गया। और ऐसे जोर शोर से प्रचार हुआ कि पूरे हिंदू समाज में ये ज्ञान आज तक ग्रहण है। अब आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ अपने अनुभव के बनाए। उनमें से एक है मठ आमनाय महाअनुशासनम। इसको दिखाते हैं आपको। ये है मठ आमनाय महाअनुशासनम आदि श्री शंकराचार्य विरचितम। आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसकी रचना की। ये है आदि शंकराचार्य। ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और ये है 4 मठ। एक ये ज्योतिर्मठ, ये लिखा है ज्योति, ये तो पूर्व हिमालय साइड में। और ये है शारदा द्वारका पीठ, शारदा द्वारका पीठ। और ये है श्रृंगेरी मठ। और ये है गोवर्धन मठ पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं। और ये है ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय। और ये स्थान दिखा रखा है कालटी, जहां पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वहां भी इनके नाम से कोई मंदिर बना हुआ है। इसके प्रकाशक कौन है देखिएगा। ये है श्री काशी, ये प्रथम पुष्प, ये वहां लिखा गया इसमें। आज श्री शंकराचार्य विरचितम मठ आमनाय महानुशासनम। संपादक तथा भाषांतरकर्ता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र। आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या असंकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास, केदार घाट, वाराणसी। प्रकाशक है ये वही आपको दिखा। और यहाँ है, ये कहाँ से प्रिंट हुई है। श्री माता कमर्शियस प्राइवेट लिमिटेड बी 7/125 बाघहाड़ा, केदार घाट, वाराणसी। ये इतना दूर से। अब इनके आपको दिखाते हैं कौन कौन से मठ हैं। अब इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पर इसमें क्या कहा है, इसका ऊपर वर्णन चला आ रहा है। इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि मठों की संख्या, इस प्रकार ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई गई है, जिनमें 4 भारत के 4 दिगंतों में स्थापित किए गए थे और
उनका कार्य क्षेत्र भी बतलाया गया है। वस्तुतः लौकिक व्यवहार के लिए यही 4 मठ द्वारका शारदा पीठ, गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है। शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है। इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, अर्थात यदि किसी मुमुक्षु को किसी सदगुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई तो वे वह निर्देशानुसार अपने गुरु। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखदेव सिंह है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं जी जिला करनाल, तहसील निस्संग, गांव अमूपुर का रहने वाला हूँ, हरियाणा में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं ये बरवाड़ा घटना हुई, जो बहुत बड़ी घटना हुई ना, इससे 5 महीने पहले जुड़ा था जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? मैं जी सिख समाज में रहने के उसमें ना कल्ले गुरु ग्रंथ साहब को ही मानता था और किसी को नहीं मानता था। गुरुद्वारे में जाता था और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में सब कुछ जानते थे, थोड़ा बहुत जो जानते थे उसी की भक्ति करते थे, किसी की भक्ति नहीं करते थे। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं जी बीमार था, मेरे को इस आंत में जख्म थे, जो 2 आंत होती है ना, इसमें जख्म थे और लीवर में जख्म थे। लीवर बिल्कुल डैमेज था। कई सालों 10-12 साल मंजी पे रहा। कभी दिल्ली होली फैमिली गया, अम्बाड़ा, पटियाला ये प्रमोद मित्तल, अमर हॉस्पिटल, राजेंद्रा हॉस्पिटल, इनमें कभी 10 दिन एक हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी 10 दिन दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी दिल्ली ओली फैमिली में दाखिल रहता था, कभी करनाल अजय गुप्ता में दाखिल रहता था। ऐसे करते करते मेरे को 12 साल बीत गए। 1 महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल रहता था और 10-15 दिन उसके बाद सियाने जो झाड़ फूक लगाते हैं, बड़े बड़े ये मुसलमान जो जैसे मुजफ्फरनगर हैं, रुड़की, मरेल कोटला, पटियाला, करनाल, जो हमारे साथ के जितने भी सियाने झाड़ फूक वाले थे उनके पास भी जाता था। और मेरी ऐसे करते करते आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन होने लगी। हमारे पास 40 किले ज़मीन है, 3 भाई हैं। इतना कुछ होते हुए भी पूरा परिवार गलने लग गया, बीमारी में जूझने लग गया। मैं भी एक मंजी पे, मेरी घरवाली भी एक मंजी पे। ऐसे करते करते एक दिन में 4-4 मुसीबतें, प्रेत बाधा थी मेरे को बहुत तकड़ी जी। 4-4 मुसीबतें एक दिन में खड़ी हो जाती। जैसे मैं भी मंजी पे पड़ा, मैं अपनी घरवाली को बोला भी किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ। अब तो मेरे अंदर पानी भी नहीं जाता। 10-12 साल सर मेरे इतनी तकलीफ थी मेरे को भी, बाथरूम भी मैं बाल्टी में करता था, इतना दुख था मेरे को। हॉस्पिटल में जाते जाते भी जिस डॉक्टर के पास जाते तो कोई बोलता था अभी तेरा लीवर बिल्कुल डैमेज, कोई बोलता था तेरी आंत में जख्म है, कोई बोलता था तेरे पूरे पेट में जख्म है। तो था क्या, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मेरे अंदर गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी जाता था, रोटी नहीं जाती थी। थोड़ी बहुत खिचड़ी दलिया ऐसे कुछ ना कुछ खाता था, या थोड़ा दूध पीता था। ऐसे करते करते मतलब हॉस्पिटलों में सारा घर बर्बाद हो गया। और हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, ना हमारे बाप ने दुख देखा ना हमने दुख देखा। 40 किले जमीन थी, बहुत अच्छी खेती करते थे, कंपाउंड थी, पूरे का पूरा हमारे पास साधन था। कभी हमने वो दिन नहीं देखा भी आज हमारे पास पैसा नहीं। तो इस प्रेत की वजह से मैंने वो दिन देखा। मेरे पास ट्रैक्टर था सोनालिका, घर की स्थितियां ऐसी बनी जी, वो ट्रैक्टर भी बिक गया। मेरे पास गाड़ी थी इंडिका विस्टा टॉप मॉडल में, वो भी बिकी जी। मेरे पास बुल्ट मोटरसाइकिल थी जी, वो भी बिकी जी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डंगर थे, भैंसें थी, गायें थी, 1 क्विंटल दूध देता था जी। ऐसा ऐसा करके पूरे के पूरे डंगर भी बर्बाद, मेरी गायें भी बर्बाद, भैंस भी बर्बाद, पूरे के पूरे जो साधन था घर में वो भी खत्म। घोड़ी थी मेरे पास बहुत अच्छी जी, वो भी मरी। सारा कुछ ये प्रेत करवाता था। रात को मेरे को बोलता था भी सुबह तेरा ये नुकसान होगा, वो ही हो जाता था। अगर डंगरों के बारे में बोलता था वो हो जाता था। जमीन के बारे में बोलता था अभी तेरे दाने नहीं होंगे, तो वो नुकसान होता था। अगर घरवाली के बारे में बोलता था सुबह इसको ये तकलीफ होगी, तो वो ही हो जाती थी। मेरी घरवाली को कालजे में सोजश थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी।
वो एक वजह से और ज़्यादा परेशान थी कि उस पे दवाई नहीं खाई जाती थी उसे। जब वो दवाई खाती नहीं थी ना तो उसको इतना तेजाब बन जाता था, इतना तेजाब बन जाता था, मतलब इतना सिर में दर्द और तकलीफ इतनी बढ़ जाती थी। 2-2 दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था और बच्चे भी बीमार थे। मेरा बड़ा लड़का स्कूल में गया जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसको मास्टर छोड़ के गया, बोला अंकल जी इसको बुखार हो गया। बुखार की वजह से करनाल दाखिल करवाया हमने हॉस्पिटल में, तो 1 महीना दाखिल रहा। इस ये साइड उसकी सारी बंद होगी। 1 महीने के बाद 1.5 लीटर रेशा लिकड़े उसके। और छोटा लड़का था, मैं भी बीमार। मैं बोला मेरी घरवाली को सिर्फ किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ दिल्ली जाके, मैं होली फैमिली में दाखिल हूँगा। अब तो मेरे को बाथरूम भी बाहर नहीं जाया जाता और अंदर कोई चीज़ नहीं जाती। और पूरी रात प्रेत मेरे को इतना तड़पाता था, सर सिर से लेके पैर के गुंठे तक इतनी तकलीफ होती थी कि मैं मंजी पे रात को पड़ा ना ऐसे हो सकता ना ऐसे हो सकता। पूरी रात मेरा परिवार सोता था, खाता था, दिन में पीता था, रात को सोता था। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता, रोता था, तड़पता था। जो डॉक्टर मेरे को 2 गोलियां देता था ना, भी एक अगर तकलीफ हो 1 गोली खाना, ज़्यादा तकलीफ हो 2 खाना, वो 10-10 गोलियां भी खाता था। बिल्कुल तकलीफ नहीं हटती थी। मेरी घरवाली भी दुखी, मैं भी दुखी। मैं बोला अभी मेरे को दाखिल कराओ। घरवाली को मेरी को पेंडस की परेशानी थी, वो बोली मेरे को भी दाखिल कराओ, मेरे को तकलीफ है बहुत ज़्यादा। इतने में क्या हुआ, मेरा छोटा लड़का था 6-7 साल का, वो इतना बड़ी ना सोटी लेके खेत में गया, हम खेती करते हैं, तो ड्योल पे ऐसे फिसला ना हो, उसने मुंह में डाल रखी थी वो सोटी, तो ऊपर ताड़ू में चढ़ गई वो सोटी। इतना ऊपर से मांस पाट गया। हम तो अपनी मुसीबत भूल गए, उस लड़के को लेके चले। इतने में एक भैंस ने सींग फंसा के एक सींग निकाल लिया। 4 मुसीबतें। वो प्रेत एकदम हमारे साथ इतना दुख देता था, बोलता था कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता। जब हम लड़के को लेके गए तो सारे डॉक्टर, करनाल वाले 3 डॉक्टर बोले भी इसका तो अंदर खून पड़ गया और ऊपर टांके नहीं लगते, टांके नहीं लगेंगे तो वो दिल्ली ले जाओ इसको। फिर एक मिड्डा डॉक्टर है जो करनाल सरकारी हॉस्पिटल के सामने है, वो बोला भी मेन तो है नहीं क्योंकि खून ज़्यादा पड़ गया, 30 किलोमीटर से आप गाड़ी में चल के आए तो ऊपर टांके भी नहीं लगते। मैं बोला डॉक्टर साहब चलो करो, मेहरबानी करो, परमात्मा करेगा। उसने ना टांके लगाए, टांके लग गए। जब टांके लगाए तो उसके बाद बच्चे को उल्टी आई, उल्टी से बहुत ज़्यादा खून आया। बोला तेरा बच्चा बच गया, चलो कोई बात नहीं। 4 मुसीबतें। प्रेत एकदम उसकी जगह बना रखी थी, रात दिन दीवा लगाते थे उसका, बहुत पूजा करते थे, करवाता था जबरदस्ती। बोले यहाँ दीवा लगाओ, वहाँ दीवा लगाओ, देग लगाओ। सट्टे के नंबर भी मेरे को देता था। जो सट्टे के नंबर देता था वही सट्टा सुबह जो मैं नंबर लगाता था ना, करनाल जैसे जींद, कैथल, पेवा भी लगाता था, वो ही नंबर आता था। इतनी पावर थी उस प्रेत में। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 150 जी हम परिवार के, तो हर परिवार में 1-1, 2-2 मेंबर मुसीबत में, बीमारी में जूझ रहे हैं। मेरे जोटे ने ना, जो मेरा बाड़ा था जहाँ भैंस रहती थी, वो गेट गिरा दिया। तो मैं गांव में गया, मेरी घरवाली बोली रात को डंगर लिकट जाएंगे, बहुत नुकसान करेंगे, तो आप इसको तो बनवाओ। मैं बोलिया मेरे से उठा ही नहीं जाता, इतनी बीमारी भी, मैं मंजी से उठ के बाथरूम नहीं कर सकता, मैं गेट का क्या करूं, मैं तो मरने लायक हो गया, अब तो मैं मरूंगा, तुम्हारा भी घर जाड़ दिया। इस कंगार पे था भगत जी, मैं भी मेरी जमीन बिकने का भी कोई वो नहीं रहा था, भी मेरी जमीन बिकेगी। सर आप इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे थे, इतनी सारी परेशानी आपके ऊपर थी, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर था, उन सारी बीमारियों से, परेशानियों से आपको कैसे निजात मिली? मेरे को जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था जी, भगत था हमारे गांव का, वो भगत मिला, संत रामपाल जी महाराज का भगत मिला। वो मेरे को बोला भी अंकल आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, तो क्या बात? मैं बोला जी मेरे को प्रेतवाद है। वो बोला भी मेरे पास ना संत रामपाल जी महाराज के पास चलो, तो वहां तुम्हारा दुख का निवारण होगा। मैं बोला जिन संतों के पास तो हम जाते नहीं, इन संतों को तो बिल्कुल हम ठीक नहीं समझते, हम तो अकेले गुरुद्वारे को मानते हैं। वो बोला अंकल आपने संत देखे नहीं, मेरे साथ चल तू, आपके दुख का निवारण होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बोले अभी बहुत, मैं तो मंजी से उठने के लायक भी नहीं, मेरे बाथरूम भी नहीं होता, अब मैं कहाँ जाऊँगा। मेरी घरवाली, मेरे बच्चे बोले तो इतनी जगह गया, वार 12 साल हो गए तेरे को जाते, एक बार वहाँ भी चला जा। चलो भगत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं इतने अच्छे हैं, उसको मैंने नौकर भेजा, वो बुला के लाया, गाड़ी में गए, तो मैंने वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था,
सर, नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई या नहीं? हाँ जी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से ही मेरे को ना बहुत 25 पैसे आराम मिला। मेरे को नींद आई, मेरे शरीर में कुछ आराम मिला। आराम मिलने के कारण मैं फिर आश्रम में जाता रहा। दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज मेरे को मिले। वो बोले, बेटे ऐसा हो जाएगा जैसे 16 साल का लड़का होता है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं बोलता ऐसे कैसे हो जाऊंगा, चलो ठीक तो हो जाऊंगा, पर इतना बढ़िया मैं नहीं हो सकता। पर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को 8 दिन में 7 दिन में मिलते रहे। बेटे ऐसे भक्ति कर, बेटे ऐसे नाम मंत्र का जाप कर, बेटे तू ज्ञान गंगा पढ़े कर, कानों में लीड लगा के बेटे सुने कर। मेरे को कई बार संत रामपाल जी महाराज जैसे दिव्य दृष्टि का कारण सा कुछ बनता है साथ में आके, ऐसे मेरे को मिलते और मिलके मतलब मेरे को बताते। दिन प्रतिदिन राम आने की वजह से जब ये कांड हुआ ना, मेरे को 5 महीने हुए थे, जब मेरे को थोड़ी सी मुसीबत थी, उसके बाद अब दिन प्रतिदिन मेरे को कोई मुसीबत नहीं। जो मेरी घरवाली थी जिसको कालजे में सोजिश एलर्जी थी, एक दिन भी आश्रम में नहीं गई, ना उसने नाम दीक्षा ली है। वो भी दंडवत प्रणाम करती है। फिर उसको भी विश्वास हुआ, मेरे बच्चों को भी विश्वास हुआ। नाम तो उन्होंने लिया नहीं, पर लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा उसको परमात्मा की तरह मानते हैं। मेरी घरवाली भी बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक, मेरे जो पारिवारिक कोई भी परेशानी थी, आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं। मैं ऐसे ही हूँ जैसे संत रामपाल जी महाराज बोले थे ना, बेटे 16 साल का बना दूंगा। आज मैं, उम्र तो मेरी 47 साल है, पर है मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 16 साल जैसा लड़के जैसा ही हूँ मैं जी। अब बरवाला जैसी बड़ी घटना हो गई है, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। सर, आज आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपका कैसा भाव है? हाँ जी, इसमें कुछ फर्क है जी। घटना के बाद ये फर्क हुआ जी, मारे को और भी दृढ़ विश्वास हुआ। जो पहले विश्वास था ना 5 महीने पहले, अब मारे को और ज्यादा विश्वास है कि इतना संत, ऐसा संत जो इतने सुख दे सकता है। एक उजड़ा हुआ परिवार, जो इतना बिल्कुल खत्म हुआ परिवार को बसा सकता है। और मेरा ये देख के मेरा पूरा गांव एरिया, जो रिश्तेदार सब बोलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज को गलत कैसे बोलें। अगर काले को देखते हैं तो बिल्कुल सही है। जो संत रामपाल जी महाराज है ना, ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। मेरा जी उससे भी ज्यादा दृढ़ विश्वास है। और मेरे को देख के ये बैठे हैं जी मेरे गांव के 10-15 भगत। इस कांड के बाद जब से यहाँ नाम दीक्षा मिलती है, यहाँ से नाम दीक्षा लेके गए हैं जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, भगत समाज को मैं यही संदेश, तो हमारे परमात्मा का है, हमारे गुरु जी का। मेरा तो एक प्रार्थना है जी, कहनी मेरे भाई हैं, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन जैसे हैं। जो भी दुखी है, और तो नहीं जुड़ना चाहते, जो दुखी है ना, एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने दुख का निवारण करें। ज्ञान तो उनको अपने आप ही हो जाएगा और उनका सबका भला होगा। किसी को कैंसर हो, किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, किसी का दिमाग खराब हो, मेरे दिमागी हालत भी बहुत खराब थी, तो सबका निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जितने मैंने 12 साल धक्के खाया ना, शायद ही किसी आदमी ने, शायद ही मेरे जितना बदनसीब आदमी इस दुनिया में होगा। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक